हम शांति प्राप्त करने जा रहे हैं। अभी तक हम दुखों में, अब हम सुखों की ओर बढ़ रहे हैं। शांत चित्त स्थिर शरीर। एक गंदा नाला जब गंगा जी में मिल जाता है तो गंगा बन जाता है। एक काले कलूटे कोयले की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन कोयला जब आग की सिगड़ी में डाल दिया जाता है तो काला कलूटा कोयला भी दहकता हुआ अंगारा बन जाता है। शांत चित्त स्थिर शरीर। ओम के उच्चारण के बाद मैं गायत्री मंत्र बुलवाऊंगा। मैं जैसे बोलूंगा, बाद में आपको जब मैं कहूंगा तब आपको वैसे बोलना है। हिमालय की छाया, देवताओं का दिव्य संरक्षण, शांति कुंज योग तीर्थ की आध्यात्मिक चेतना, गंगा की गोद। मेरे बाद सभी लोग बोलें ओम भू भुवा स्वाहा तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वयं सेवक बहनें इनके ऊपर जल छिड़केंगी। आपके मनोभूमि में जो मंत्र बीज बोया गया है वो पल्लवित पुष्पित फलित हो और आपके अंदर से हरितमा फूटे, ऊर्जा निकले, ऊष्मा निकले और आप उसका सदुपयोग युग धर्म के लिए, युग निर्माण योजना के लिए, गायत्री परिवार के लिए तत्पर होकर के आगे बढ़ें। इस भाव के साथ आपका अभिसिंचन हो रहा है। अगर किन्हीं ने यज्ञशाला में ली हो तो वहाँ पर वहीं बैठे हुए भाई बहन अभिसिंचन कर देंगे। ओम आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वासवतमो रसः तस्य भाजयते न उषतिर्यो मातरः तस्मा अरंगमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा चनः। आपका अभिसिंचन हुआ। अब आपके हाथों में पुष्प अक्षत दे रही हैं हमारी बहनें। ये फूल अक्षत लेकर के संकल्प लेंगे। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर लगाएं। सभी को पुष्प अक्षत दें और फूल अक्षत हाथ में लेकर के आप संकल्प लेंगे एक एक बुराई का परित्याग। आज शराब बड़ी खराब चीज़ है जो मनुष्य को पशु जैसा बना रही है। यह धूम्रपान, यह नशा आज आदमी के नाश की जड़ बनी हुई है। अतः हो सके तो नशा छोड़ें, नॉनवेज छोड़ें, हो सके तो लड़ाई झगड़ा छोड़ें, हो सके
तो चुगली करना छोड़ें, बुराई छोड़ें, विश्वासघात करना छोड़ें, चोरी करना छोड़ें, कोई एक बुराई। एकदम तो आदमी देवता हो नहीं जाएगा, धीरे धीरे एक एक बुराई छोड़ेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर नई चेतना विकसित होगी। तो आप एक एक बुराई छोड़ें, एक एक अच्छाई धारण करें, और उसी के साथ में अच्छाई में माता पिता की सेवा करें, बड़ों की इज्जत करें, और जहाँ पर भी आप आपत धर्म देखा करें, वहाँ पर जाकर के अपने प्रतिभा, पुरुषार्थ, धन, समय का एक अंश लगाया करें। इस भाव के साथ में आइए आपका संकल्प बोलिए। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु ओम तस् ब्रह्मणोदय परार्धे सुश्वेत वराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते पुण्यक्षेत्रे भारतवर्षे महाराष्ट्र प्रांत अंतर्गते नागपुर नगर समीपे कामठी नगर स्थित सिद्ध 108 कुंडी यज्ञशालायां संवत 2078 संवत्सरे शुभे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे रंगपंचमी तिथौ भौमवास्त्रे प्रभात काले अपना गोत्र बोलें, अमुक गोत्रोत्पन्न हम, अपना नाम बोलें, अमुक नामा हम, बोलिए मम कायिक वाचिक मानसिक सकल दोष पाप अनिष्ट अशांति अशुभ रोगादि निवारणार्थम सुख सौभाग्य शांति इष्ट लाभ आरोग्य प्राप्त्यर्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम आत्मकल्याणाय लोक कल्याणाय गायत्री महाविद्यायां श्रद्धापूर्वकम दीक्षितो भवामि। तन्निमित्तकम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्येण निर्धारितानि अनुशासनानि स्वीकृत्य तयो प्राणः तप पुण्यांशम स्वान्तः करणे दधामि। तत्साधुतम च समय प्रतिभा साधना एकांशम, अर्थात अभी अगर आपको कुछ समर्पित करना हो तो वह भी अपने हाथ में रख लेंगे, जो सीधा शांति कुंज जाएगा। तो अंशदान नवनिर्माण कार्येषु प्रयुक्तम गुरु दक्षिणाया संकल्पम अहम करिष्ये। माथे से लगाएं। नमः सर्वतार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृता। अब स्वयं सेवक बहनें ये दक्षिणा और पुष्पक्षत एक दुपट्टे में गायत्री मंत्र के में ले लेंगी। अगर यज्ञशाला में भी कोई बैठे हों तो वहाँ भी लोग अंशदान और पुष्पक्षत इकट्ठा कर लेंगे। और यहाँ एक बहन खड़ी हुई है, यहाँ भाई खड़े होंगे, इनको ये आप दक्षिणा दे देंगे, ये गिन करके हमको देंगे, हम रसीद देंगे और शांति कुंज हरिद्वार यह राशि पहुँचेगी। तो एक दो बर्तनों में पीछे से चले जाएं, पीछे तक बहुत संख्या है, वहाँ तक चले जाएं, और यज्ञशाला में भी चले जाएं। कोई शांति कुंज के लिए अंशदान देना चाहेगा तो वो दे सकते हैं। आइए अब जो यज्ञ कुंडों में से कौन कौन उठ करके आए थे दीक्षा के लिए, वो यज्ञ कुंडों पर पहुंचेंगे, जो यज्ञ कुंड से। और शेष भाई बहन यहीं पर बैठे रहें, जो धूप में बैठे हैं वो आगे को छाया में आकर के बैठ जाएं। आइए अग्नि स्थापन करेंगे। अभी सब लोग ना उठाएं, पहले इनको अंशदान ले लेने दें, सबको पीछे तक जाके अंशदान ले। बस वही लोग उठें जो कि यज्ञ कुंडों पर से उठ करके आए थे, केवल वही लोग उठें और कोई ना उठें। आपकी पारी दूसरी पारी होगी। आइए हम लोग एक छोटा सा गीत और उसके बाद में अग्नि स्थापन। स्नेह प्यार की तुमसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। स्नेह प्यार की तुमसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, बांधी है
तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुमसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दर्पण में गुरुवर तुमको सदा मैं देखूं, नैनों के दर्पण में गुरुवर तुमको सदा ही देखूं। क्या से क्या बनाते हो हर पल यही मैं सोचूं, क्या से क्या बनाते हो हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो गुरुवर, मन आंगन में अब तो गुरुवर खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुमसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। चमकाया गुरुवर तकदीर का ये सितारा, तुमने ही चमकाया गुरुवर तकदीर का ये सितारा। नाज करूं मैं भाग्य पे अपने पाके तेरा सहारा, करूं मैं भाग्य पे अपने पाके तेरा सहारा, पाके तेरा सहारा। तेरी निगाहों में हमने देखे, तेरी निगाहों में हमने देखे स्वर्णिम युग की ओर, स्वर्णिम युग की ओर। स्नेह प्यार की तुमसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। स्नेह प्यार की तुमसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। हाँ देखिए, अब संकल्प के पुष्पांजलि का क्रम समाप्त हो गया है। जो पुष्प अक्षत हैं यहाँ गुरुदेव के सामने चढ़ाए जाएंगे, यहाँ लाके बहन जी को दे देंगे या भाई साहब खड़े हों तो। और आइए अब अग्नि स्थापन करें। अग्नि स्थापना। मोटी समुदाय के ऊपर कपूर रखें,
छोटी छोटी चौकोर समुदाय रखें और अग्नि को प्रज्वलित करें तेजस्वी ब्रह्म के प्रतीक के रूप में। ओम भूर्भुवः स्वरधौर्वभूम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहं पद्रुमे देवान् आसादयादे ॐ अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। जल्दी कर सकते हैं। गायत्री स्तवनम् पहले पारी के बाद में दूसरी पारी होगी और सब लोग जब पहली पारी होगी तो बाहर से निकल के 1 2 3 परिक्रमा करेंगे और भीतर से लोग अपने यज्ञ कुंडों पर जाकर के बैठेंगे। तो अभी ये जल्दी करवा रहे हैं, आप जल्दी शुरू करें। केवल 3 और 3 6 मंत्रों का यन्मंडलम आप बोलें। ॐ यन्मण्डलं रीतकरं विशालं रत्नाप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातुमाताशवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं देवगणेशपूज्यं विप्रयस्तं मानवमूर्तिगोविदं तं देवदेवं प्रणमामि भर्गं पुनातुमाताशवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणानुरूपं समाजतेजोमयदीव्यरूपं पुनातुमाताशवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णो आत्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मार्थयोगपथानुगम्यं पुनातुमाताशवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं रामविदो वदन्ति गायन्ति यज्ञारहसि यन्मण्डलं वेदविदाश्वरन्ति पुनातुमाताशवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगन्तं यद्योगिनां योगप्रसादसंगा तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं पुनातुमाताशवितुर्वरेण्यं 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 अग्नि प्रदीपनम् अग्नि देवता को दायां हाथ हिलाकर या पंखे से सम्मान देकर अग्नि देवता के गुणों को धारण करें। ओद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रहे त्वमिष्टापूर्ते सर्वं सिद्धेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता स्वमिदाधानम् 4 समुदाएं मुख्य यजमानों के सामने रखी हैं। समुदाय को बीचों बीच पकड़ें, दोनों छोर घी में भिगवाएं और शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, ब्रह्मबल, ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी को बढ़ाने के लिए ये चारों समुदाय एक एक मंत्र के साथ एक एक समुदाय हवन में समर्पित करें। ओम आत्मा जात वेदस्ते निर्दस्व
मम ॐ समिदाय दुष्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्यायोतना स्वाहा इदम् अग्नये इदं न मम ॐ सुसमिदाय शोचिसे घृतं प्रेम्यं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदं न मम ॐ तं त्वा समिधविरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि गहच्छोचाय विष्टया स्वाहा इदम् अग्नये अङ्गिरसे इदं न मम जल प्रसेचनम्। जिन यजमानों ने समुदादान किया है वो खड़े होकर और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से चारों तरफ जल प्रसेचन करके अग्नि जैसी ऊष्मा जल जैसी शीतलता धारण करना, पुरुषार्थ के साथ में संतोष, उपार्जन के साथ में त्याग की भावना के साथ आप ये जल प्रसेचन करें। ओम अनुमतेनुमन्नस्व इति पूर्वे ओम अनुमतेनुमन्नस्व इति पश्चिमे ओम सरस्वत्यनुमन्नस्व इति उत्तरे ओम देव सविता प्रसूयर्यपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वाग्नेतपोः एतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु इति चतुर्दक्षे आत्याहुति होमः। घी के 7 आहुतियाँ जिन यजमानों ने समुदादान किया था केवल वे ही करेंगे और स्वाहा के साथ में आहुति दें। इदर्नमम के साथ कर्मण्य वादकारस्ते माँ फलेश कदाचन की भूमिका करते हुए एक बूंद घृत जल के चौकोर पात्र में टपकाएंगे। स्वाहा के बाद केवल घी की आहुतियाँ दें। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ओम भूः स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः ओम भुवः स्वाहा इदं वायुवे इदं नमः ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। गायत्री मंत्राहुति। अब सभी भाई बहन जो यज्ञ कुंडों के आसपास बैठे हैं लंबा हाथ करके उल्टा ना दे करके सीधा हथेली ऊपर की ओर रख करके ही आहुति देंगे। सभी लोग आहुति भी दें, गायत्री मंत्र भी बोलें, स्वाहा भी बोलें, इदर्नमम भी बोलें। आइए गायत्री मंत्र से आहुति। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा
इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः सूर्य गायत्री मंत्राहुति आइए, सूर्य भगवान सृष्टि के नियंता, संचालक और प्रकाशक हैं। सूर्य गायत्री मंत्र से आहुतियाँ प्रदान करें। ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः अनिष्ट निवारणार्थम अभीष्ट समर्धनार्थम आहुति। यह आहुति रुद्र गायत्री मंत्र से प्रदान करें। ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः कोरोना कृमिनाशक मंत्राहुति। इसमें अभी भी वायरस कहीं कहीं फैला हुआ है। ये जो रोग पीड़ा महामारियां चल रही हैं, ये दूर हों, इसके लिए 3 आहुति अलग अलग दी जा रही हैं। ॐ उदन्नादित्यकृमिणः अन्तो निम्रोचन्नन्तुरश्मिभिः ये अन्तः क्रियमोगविश्वाहा इदम् आदित्यगणेभ्यः इदं नमः कोरोना जनित रोग निवारणार्थम आहुति। अभी भी यदि कोई पीड़ित हों तो उनका रोग दूर हो, इस भाव के साथ। ॐ शीर्षं तिं शीर्षामयं कर्णशूलं विलोहितं सर्वशीर्षन्यन्ते रोगं बहिर्निमन्त्रयामहे स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः आपद रक्षार्थम आहुति। आगे हमको ये बीमारी कभी ना पकड़े, इसके लिए ये आहुति दी जाएंगी। लेकिन यहाँ से स्वाहा बोलेंगे तब आप दूसरी बार स्वाहा बोलते हुए आहुति देंगे। ओम अग्ने वैश्वानर विश्वमा देवै पाहि स्वाहा स्वाहा इदं वैश्वानाय इदं नमः महामृत्युंजय मंत्राहुति।
अंतर्राष्ट्रीय गायत्री परिवार में इस सप्ताह में या आज किसी का जन्मदिन हो तो उनके दीर्घायुष के लिए, विवाह दिन हो तो उनके सुखी समुन्नत जीवन के लिए, और इसी के साथ में कोई रोगी, कोई बीमार हो तो उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, तथा यज्ञ में इतनी देर से, सुबह से इतनी भयंकर धूप में और चारों ओर से कुंड प्रज्वलित है, ऐसा तप करने वाले ये जो यज्ञ कुंड के आसपास भाई बहन बैठे हैं, इनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घ जीवन की मंगल कामना करते हैं। एक निवेदन जरूर है कि लकड़ी ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि ऊपर से धूप बहुत तेज है और कुंड के आसपास घने रूप में बैठे हैं तो गर्मी में बैठना मुश्किल होगा। अभी दूसरी पारी भी होगी, इसलिए लकड़ी ज़्यादा ना लगाएं और महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियाँ प्रदान करें। इसके पूर्व बड़ी खास सूचना है, मुख्य सूचना है कि आज हमारे प्रिय भांजे सम्मानीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी छिंदवाड़ा से यहाँ पहुँचने वाले हैं। 3 बजे तक यहाँ पर आ जाएंगे और 5 बजे से आज दीप महायज्ञ होगा। 5 बजे हमारा संगीत शुरू हो जाएगा। 6 बजे से डॉक्टर चिन्मय जी का उद्बोधन होगा। उनके आने के पहले हमको दीपक प्रज्वलन तक पहुंच जाना है, इसलिए दीप यज्ञ की तैयारी जो भी भाई बहन करेंगे वो 4 बजे के पहले यहाँ की तैयारी कर लें। बीच में अगर मंच का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा तो हम किसी को तैयारी नहीं करने देंगे, इसलिए दीप यज्ञ की तैयारी आप पहले कर लेंगे 4 बजे के पहले। 5 बजे से हमारा मंच का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और आज दीप यज्ञ के साथ साथ जैसे कल मैंने प्रवचन किया था, वैसे आज डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का उद्बोधन हम सबको सुनने के लिए मिलेगा। सम्मानीय भैया का अधिक से अधिक संख्या में पधार करके प्रवचन सुनेंगे। तो आज के अंतिम ये ज्ञान यज्ञ की बेला है। कल महापूर्णाहुति होगी। पूर्णाहुति के बाद में विदाई संगीत होगा, मैं विदाई प्रवचन करूंगा। और टोली केवल एक ही कार्यक्रम के लिए हरिद्वार से यहाँ आई थी और हम लोग कल हरिद्वार रवाना हो जाएंगे, इसलिए कल का भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, आज का उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आप चाहें तो उतनी जगह नहीं है कुंडों में, इसलिए उसका प्रचार मत करो। तो पूर्णाहुति अपने हिसाब से आप कर लेंगे कल की, और इसके लिए आप आज सायंकाल के कार्यक्रम में और कल सभी कार्यकर्ता स्तर के भाई बहनों को मैं यहाँ बिठाऊंगा। विदाई प्रवचन में विदाई पाथे आपको दिया जाएगा और फिर टोली की विदाई होगी। इस प्रकार से 2 दिन का प्रोग्राम और रहा, आज शाम का और कल दोपहर तक का, तो इसमें आप अधिक से अधिक पधारेंगे। आइए सभी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घ जीवन की मंगल कामना करते हुए अब यहाँ पर नाम आए हैं, इतना नाम देना मुश्किल होता है। श्री टीके चौधरी जी मुल्ताई से, श्री अनिल साहू जी बैतूल, इनका दोनों का जन्मदिन है। सौभाग्य, इनका भी जन्मदिन है। सौभाग्य कमल साहकार, शुभांगी साहकार, और ये आपका ये जयश्री ठाकरे जी, जयश्री ठाकरे जी ये होगा। और साथ में यज्ञशाला परिक्रमा पथ पर बैठे भाई बहन यज्ञशाला के मुख्य मार्ग से ही यज्ञशाला में प्रवेश करेंगे। नैनो यज्ञ किट, सूक्ष्म यज्ञ समग्र उपचार साहित्य स्टॉल पर उपलब्ध है, डिस्काउंट से प्राप्त करेंगे। और बाद में आरती होगी। बड़ा तो मत जाइए सूचनाओं को, यह मैंने सूचना दे दी है, ये लिखा आया था और दे दूंगा। आइए महामृत्युंजय मंत्र से आहुति प्रदान करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। हाँ, ध्यान दीजिए। आज और आपको ये मुख्य जो आहुति कल कराई थी वो कराएंगे। सब लोग बैठ जाएं, जो जहाँ हैं, कोई खड़े ना रहें। आज जो विपत्तियां संसार पर चल रही हैं, इसके निवारण के लिए महाकाल महाकाली से विशेष प्रार्थना की जाती है। मौन मानसिक आहुति दी जाएगी। और जो आज अचानक एक्सीडेंट हो जाते हैं, जवान मौतें हो जाती हैं, तरह तरह की बीमारियां मुसीबतें फैल रही हैं, चिंता बढ़ जाती है, घर में सुख शांति नहीं है, कलह क्लेश है, बच्चे कुसंस्कारी बनते जा रहे हैं, इन सब के निवारण के लिए महाकाल और महाकाली से विशेष प्रार्थना की जाती है। मैं यहाँ से मौन मानसिक महाकाल महाकाली के बीजाक्षरों का जाप करूँगा। जाप के बाद मैं स्वाहा बोलूँगा, तब आप आहुति ना दें। मेरे स्वाहा बोलने के बाद आप लोग स्वयं स्वाहा बोलते हुए आहुति देंगे। लेकिन शर्त यह है कि कोई भी खड़े ना रहें, जो जहाँ है वहीं थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। कोई भी चहल पहल ना हो, बातचीत ना करें। जो जहाँ है जल्दी से 2 मिनट के लिए बैठ जाएं। लोग बहुत देर से धूप में बैठे हुए हैं। कल ऐसा नहीं होगा। कल कोई हम प्रवचन बीच में नहीं करेंगे, ना जैसा आज हुआ। और कल सीधा देव पूजन के बाद में पारियां बदलेंगे। अंत में फिर बाद में प्रवचन का क्रम होगा। आइए बैठिए शांति से, कोई चले फिरे नहीं। सब जो जहाँ है वहीं 2 मिनट के लिए बैठ जाएं। जो जहाँ है वहीं 2 मिनट के लिए बैठ जाएं। शांत से स्वयं सेवक भी बैठ जाएं। स्वाहा 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 स्वाहा। 21वीं सदी बना उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हुए ये आहुति गायत्री महामंत्र से प्रदान करें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। अब इस पारी के लोग केवल पहले सुन लें। मुख्य प्रवेश द्वार से ही यज्ञशाला में प्रवेश करेंगे। जो यहाँ भाई बहन बैठे हैं वो आप इधर और उधर के 2 वर्गों में, और उधर पीछे के लोग जो आ रहे हैं वहाँ के 4 वर्गों में बैठ जाएंगे। इस पारी में होगा। और निकलने वाले बाहर की साइड से निकलेंगे, घुसने वाले भीतर से, भीतर जहाँ जहाँ स्थान बना हुआ है प्रवेश का, वहाँ से प्रवेश करेंगे। कोई भी बाहर से प्रवेश नहीं करेगा, भीतर ही आकर के प्रवेश करेंगे। और ये लोग जब उठ जाएंगे लोग, तब आप लोग भीतर से प्रवेश करेंगे। अब देखिए, केवल पूर्णाहुति करने के लिए लोग खड़े हो जाएं। जो यज्ञ कुंडों पर बैठे थे केवल वो लोग खड़े हों। पूर्णाहुति इस पारी की होगी। खड़े हो जाइए, पूर्णाहुति करें, क्योंकि आप दोबारा पूर्णाहुति में आ नहीं सकेंगे। भोजन करेंगे, भोजन में एक साथ भीड़ न ले जाएं। हजारों आदमी बैठा हुआ है, तो ये दीक्षा जिन्होंने ली है वो अपना नाम पता बताने के लिए फॉर्म जरूर भरें। और ये यज्ञ ज्योति नाम की पत्रिका बुक स्टॉल पर प्राप्त होगी। मराठी साहित्य भी ब्रह्मभोज में आधी कीमत पर प्राप्त होगा, वहाँ से लें। आज शाम का कार्यक्रम 5 बजे प्रारंभ हो जाएगा।
और दीप यज्ञ के बीच में आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का प्रवचन होगा और उसके बाद दीप यज्ञ होगा, केवल पूर्णाहुति होगी और फिर आरती के साथ में यह कार्यक्रम समाप्त होगा। अतः आज आप 5 बजे से यहाँ पर पधारने की कृपा करें। दीप यज्ञ की तैयारी स्वयंसेवक ध्यान से सुन लें, जिम्मेदार लोग 4 बजे के पहले करना है और इतने दीपक मत लगा देना कि जगह ही नहीं रहे जनता को बैठने के लिए। दूर दूर बाहर दीपक लगाइएगा, पंडाल के भीतर दीपक मत लगाइए। दीपक लगाना है तो यज्ञ कुंडों पर आप दीपक सजा सकते हैं। बकाया यहाँ कंजेस्टेड मत करना, यहाँ बैठने के लिए जगह रहने देना लोगों को। ये देव मार्ग में ज़्यादा टेबल नहीं लगाना है। दीप यज्ञ के इस बात का ध्यान रखें। आइए पूर्णाहुति करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वि परापत पूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीडावः विषमोर्जगं शतक्रतो स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णगं स्वाहा। चलिए बाहर निकल करके परिक्रमा मार्ग पर 1, 2 या 3 परिक्रमा करें और यज्ञ में बैठने वाले लोग भीतर के दरवाजों से, इधर उधर से नहीं, अपना कायदे से पहुंचेंगे। पहले निकल जाने दें, बाहर निकलें लोग आराम से। भीड़ बहुत है और अग्नि तेज है, इसलिए आराम से। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भक्तों को हे नाथ जगाओ तुम। सोए पार लगा देना। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा
मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना। बोले यज्ञ भगवान की जय, गायत्री माता की जय, शांति कुंजल द्वार की जय। देखिए किन्हीं भाई बहन का पर्स